नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आनंद पेरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने चैनल हॉरर टॉक्स पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको इसी मंथ 2 फरवरी की एक घटना के बारे में बता रहा हूँ। 2 फरवरी को मेरे किसी का कॉल आया। तो सुबह सुबह मैं 7 बजे जगा ही था, मुझे कॉल आया। उन्होंने बोला कि मैं मुकेश बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। तो मैंने बोला कि आपको मेरा नंबर किसने दिया और क्या बात करनी है। तो उन्होंने बताया कि आपका कोई फ्रेंड, मेरे कोई फ्रेंड है सुशील जी, उन्होंने आपका नंबर सजेस्ट किया है, मुझे आपसे बात करनी है, क्या आप मुझे मिल सकते हैं। शुक्रवार का दिन था, मुझे भी कुछ काम से बाहर जाना था। तो मैंने बोला कि आप अगर 10 बजे से पहले आ सकते हो तो आप आ जाओ, मैं आपसे मिल लूँगा। ठीक है। वो मेरा एड्रेस लिए और वो आए। लगभग 9 साढ़े 9 बजे वो आए, मेरे घर पे बैठे। मैंने उनसे पूछा कि डिटेल में बताइए। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बता दिया था कि क्या बातें थी। मैंने बोला कि उन्हें डिटेल में बताइए कि क्या हुआ। उन्होंने बोला कि मेरा एक घर है इंदिरापुरम में, इंदिरापुरम ए ब्लॉक में है। उस घर में ना हो क्या रहा है कि अभी 1-1.5 साल से कोई रेंटर, जो भी रेंटर आता है उनके घर में रहने के लिए, वो 1 से 1.5 महीना टिकता है और फिर खाली करके चला जाता है। और बोला जाता है, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू आता है तो ब्रोकर को भी पैसे देने होते हैं, तो सबका शिकायत ये होता है कि ब्रोकर भी पैसा ले लिया। और घर ऐसा है कि घर में कुछ चलने की आवाज़ें, बच्चे के रोने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें आती है, तो कोई भी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाता और 1-1.5 महीने में खाली कर देता है। ये लगभग 5-6 रेंटर के साथ उनका हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, तो आप बताइए, इसमें कुछ आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने बोला कि अच्छा। मैंने फिर उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि ये घटना हो कब से रही है। तो उन्होंने बोला कि लॉकडाउन में रहते थे, बैंक पीओ थे, वो लगभग 5 साल तक रहे मेरे घर में। उसके बाद वो जब खाली करके गए तो 1-1.5 साल तक मेरा घर रेंट पे नहीं लगा। और उसके बाद जब भी मैं लगा रहा हूँ तो 1 से 1.5 महीना से ज़्यादा कोई नहीं टिक पा रहा है और वो खाली करके चला जाता है। और वो सबका यही शिकायत है कि किसी बच्चे की चलने की आवाज़ आती है, रात में बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, बच्चा रोता है, कभी हंसता है, हाँ, कभी कोई खिलौना के चलने की आवाज़ होती है। तो ये सारी घटनाएं, ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। सारे रेंटर कंप्लेन करते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है मुकेश जी, आप ऐसा कीजिए कि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, संडे को हम आपके उस घर में विजिट करेंगे और देखेंगे, जाएंगे। 4 तारीख को संडे था। मैं 4 तारीख को सवेरे सवेरे वो आ गए मेरे घर पे अपना गाड़ी लेकर के। वो बोले चलिए अब आज देखता हूँ। मैं भी गया। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था क्या है नहीं है। मैं जब उनके घर गया तो 3rd फ्लोर पे उनका घर है। 3rd फ्लोर पे 2 BHK अपार्टमेंट है और बैक साइड का अपार्टमेंट है। फ्रंट में कोई और रहता है और बैक में उनका है। मैं घर गया और उसके घर के ऊपर उनका जो 1st, 2nd और 3rd फ्लोर पे उनका घर है और नीचे बेसमेंट है। मैं ऊपर गया, गेट खोला तो मैं देखा कि रूम में अच्छा पेंट वेंट सब करवाया हुआ है, वेल फर्निश्ड रूम था। बाहर के जो कमरे थे उसमें सोफा लगा हुआ था, वो टीवी का स्टैंड लगा हुआ था। और अंदर के कमरे में 2 अलमीरा था, 2 कमरे में दोनों में एक अलमीरा था, दोनों में डबल बेड लगा हुआ था। उस पर गद्दे भी थे, बट बेड पे दोनों रूम में विंडो AC लगा हुआ था। फैन, लाइट वाइट सब कुछ सही था। किचन भी वेल फर्निश्ड किचन था। तो ठीक है, मैंने ये सारा देखा। फिर मुझे कुछ आभास तो हुआ नहीं। तो फिर मैंने बोला कि मुझे कुछ सामान चाहिए। तो उन्होंने बोला कि चलिए बाहर से लेके आता हूँ। फिर हम लोग नीचे गए। हम लगभग आधे 1 घंटे में मैंने 4-5 नींबू लिया हरा वाला, और 2-3 सुई लिया, काला धागा लिया, और बहुत सारी सामग्री जो होती है वो मैंने मार्केट से परचेज किया। परचेज करके मैं आ गया। आने के बाद ना मैं 3 नींबू का गांठ बनाया। 3 नींबू का गांठ बना के, मतलब वो होता है नींबू पे काला कपड़ा लपेटा जाता है और उसके अंदर एक कील को पूरा अंदर से बाहर कर दिया जाता है और उससे कुछ विधियाँ होती, मंत्र होता है। तो वो सारा करके मैं दोनों बेडरूम और हॉल में मैं उसे रख दिया। रखने के बाद मैं थोड़ी देर वेट किया, कुछ नहीं हो रहा था। मैंने उन्हें बोला कि चलिए बाहर से घूम के आते हैं, 1-1.5 घंटे में फिर देखता हूँ कि क्या होता है। जब हम 1-1.5 घंटे के बाद आप वापस आए तो वो भाई जैसा मैं रखा था वैसा ही था। मुझे कुछ भी कहीं से कुछ नहीं लगा। मैं उन्हें बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आपका घर तो बिल्कुल सही है।
पर उन्होंने मुझे काफ़ी जिद किया। उन्होंने जो पुराने रेंटर थे और प्रॉपर्टी डीलर, उनसे भी बात कराया। प्रॉपर्टी डीलर बोले कि साहब जब भी मैं रेंट पे लगाता हूँ तो यही कंप्लेन आता है, आप इनसे बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। प्रॉपर्टी डीलर भी पास के ही होते हैं, वो भी आ गए। ठीक है, मैंने बोला चलिए ठीक है, एक बार और कोशिश करता हूँ। मैंने फिर से 4 और नींबू लिया और चारों नींबू में मैंने डाल के, और इस बार मैंने किचन में भी रख दिया। जब मैं रखा हूँ, सबसे लास्ट में मैं किचन में रखा हूँ, और देखते ही देखते, ऐसा नहीं हुआ कि उसमें मुझे टाइम लगा, लगभग 2 या 3 मिनट के अंदर वो हरा नींबू पीले नींबू में बदल गया। 2 से 3 मिनट के अंदर। अब मुझे समझ में आ गया था कुछ ना कुछ है जो इस किचन के अंदर है। फिर मुझे फिर भी ये समझ में आखिर हो क्या सकता है इसके अंदर, जब तक मैं जानूंगा नहीं आखिर बात क्या है, फिर मैं कर क्या सकता हूँ। फिर मैंने पूछा कि अच्छा, जो इससे पहले आपके घर में रहते थे उनके वो क्यों खाली करके गए। तो उन्होंने बताया कि वो किसी प्राइवेट बैंक में जॉब करते थे, और लॉकडाउन में एक तो इस घर में उनके साथ हादसा हो गया था कि उनका एक बेटा ना फ्रीज से ना करंट लग गया था। तो उस बच्चे का काफ़ी दिन तक इलाज चला हॉस्पिटल में, बट वो नहीं, बच्चा बच नहीं पाया और नौकरी भी छूट गई। तो वो लोग अपना घर चले गए, फैजाबाद के रहने वाले थे वो लोग, चले गए। मैंने फिर उनसे बोला कि क्या आपके कांटेक्ट में अभी भी हैं। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, 5 साल थे, बहुत अच्छे से बातचीत होती है, अभी भी कभी कभार फ़ोन पे बात करता हूँ मैं उनसे, हाल चाल जानने के लिए कि कैसे हैं क्या हैं। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, और सबसे छोटा वाला बेटा का ही ऐसा कुछ हुआ था, और वो मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त भी था। मतलब मानसिक रूप से, मुझे जैसा उन्होंने बोला कि वो ऑटिज्म नाम की कोई बीमारी थी उसे, जिसमें कि वो थोड़ा सा मतलब 5-6 साल का भी था, लेकिन बोल नहीं पाता था कुछ भी। तो फिर भी चलो, किसी का भी बच्चा है तो चाहे कुछ भी हो, बट हाँ ये है कि उन लोगों को मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, वो लोग फिर चले गए। ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है बात कराइए। मैं बात किया तो उन लोगों ने दुखी भरी आवाज़ से ही मुझे सारा बात बताया। मैंने फिर सोचा कि चलिए ठीक है। फिर मैंने उनसे बोला मुकेश जी मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं 1-2 दिन क्या यहाँ पे रह सकता हूँ। मुकेश जी ने बोला हाँ आप रहिए। फिर मैं मंडे को भी अपने काम से बाहर गया था किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए ही, और फिर मैं मंडे नाइट वहीं पे आ गया। मंडे नाइट जब मैं रुका तो मुझे भी कुछ आहटें आई, आवाज़ें आई। तो फिर मैं जब आवाज़ें और आहटें आई तो मैं मंडे और ट्यूसडे 2 नाइट वहाँ पे रुका। फिर मैंने मुकेश जी को बोला कि मुझे क्या फैजाबाद आप चल सकते हैं, आपके जो पुराने वो थे रेंटर, उनसे मुझे बात करना है। तो फिर वो उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं ही आ जाता हूँ, मैं तो अभी खाली हूँ, ज़्यादा मुझे, क्योंकि गांव में वो जाके अपना किसान का खेत में था, अपना काम वाम करने लगे। तो वही आए। जब वो आए तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने बोला कि देखिए मुझे एक विधि करके उस आत्मा से बात करना पड़ेगा कि आखिर क्या दिक्कत है। ठीक है, सब आदमी तैयार हो गए। फिर मैंने नेक्स्ट सैटरडे को हम सब रहेंगे, और उसके बाद जो भी मुझे करना है वो मैं करूँगा, क्योंकि मुझे भी मैंने कुछ लिस्ट दिया उन्हें कि ये सब सामान चाहिए मुझे, आप ले आइए। मुकेश जी भी अपना आए थे, मुकेश जी भी थे, और वो जो बैंक पीओ थे जो जिस नौकरी से हट गए थे अब गाँव में थे वो थे, मैं था, मेरा एक टीम मेंबर था, और एक प्रॉपर्टी डीलर वो भी थोड़ा सा उत्साहित था क्योंकि उसे भी तो हमेशा पैसा मिलना था, तो वो भी बोला कि मैं भी रहूँगा। तो लगभग 5 आदमी हम लोग थे। फिर मैंने एक यंत्र बनाया जो सैटरडे नाइट में लगभग 10 बजे से हमने स्टार्ट कर दिया था अपना काम। तो मैंने यंत्र बनाया, उसके बाद जो भी विधि होती है वो मैंने किया। 12 बजे हम लोग जब बैठे वहाँ पे, जैसे ही रात का 12 बजा, वो दृश्य, ये जो 4 आदमी थे, क्योंकि मैं और मेरा जो टीम मेंबर था वो तो इन सब चीज़ों को झेल रखा है, जानता था, तो हम दोनों को तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। पर जो ये 3 आदमी और थे, मुकेश जी, प्रॉपर्टी डीलर और वो जो फैजाबाद वाले थे इनके रेंटर, ये तीनों तो बोलने लगे कि नहीं हम नहीं रह पाएंगे। हो क्या रहा था, लाइट अचानक से बंद हो रहा था, वो सोफा जो था रखा हुआ वो आप एक जगह से दूसरी जगह हो रहा था। मैंने फिर शांति बढ़ाया कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब हम किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं तो वो, क्योंकि देखिए इंसान से हर कोई डरता है, तो हम अपनी मंत्र शक्ति से जब उसे बुलाएंगे तो उसे भी लगता है तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। आप लोग परेशान ना हो। फिर धीरे धीरे ये लोग भी थोड़ा सा डर दूर हुआ। हमने बोला कि सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, डर मत कीजिए। मैंने भी मुकेश जी का हाथ पकड़ लिया, मेरे जो टीम मेंबर थे वो उन दोनों के साथ बोले कि आप कोऑर्डिनेट कीजिए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए।
ठीक है। अचानक से जब मैं अपना पूजा करने लगा, मैंने दीप जलाया, लाइट बिल्कुल तरीके से बंद हो के सिग्नल चले गए। अंतोगत्वा ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा तो मेहनत मुझे नहीं करना पड़ा, थोड़ी ही देर में लगभग 15-20 मिनट तक ऐसी चीज़ें हुई। उसके बाद मैंने जो घड़ा रखा था उस घड़े के अंदर उस आत्मा का प्रवेश हुआ। अब होता क्या है दोस्तों कि आत्मा की ना कोई आवाज़ नहीं होती, उसका कोई शरीर नहीं होता है कि वो हमें कुछ बता सके, दर्शा सके। तो मेरा जो टीम मेंबर था, मैंने उस आत्मा को उस टीम मेंबर के शरीर में प्रवेश करवाया, और जैसे ही प्रवेश उस टीम मेंबर, जो मेरा टीम मेंबर है, मोहित नाम है उसका, उसके शरीर में वो आत्मा प्रवेश किया, वैसे ही मोहित का आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गया। वो आवाज़ बिल्कुल बच्चे की तरह हो गया। वो हाथ वाथ मारने लगा। फिर हमने जोर से उसके हाथ को पकड़ा। फिर हमने उससे सवाल, मैंने पूछा कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम अपनी जगह जाओ, कहीं और जगह जाओ जहाँ पे इंसान नहीं बसते हैं। तो उसका कहना था, जो जैसे भी आवाज़ में, वो बच्चे की आवाज़ में मोहित ही बोल रहा था, लेकिन वो बच्चा बोल रहा था पर मोहित के थ्रू बोल रहा था कि मुझे मुक्ति नहीं मिली है, मुझे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं यहीं भटकता रहूँगा। ठीक है। ऐसा होने के बाद फिर मैंने उस आत्मा को फिर अपने वो शक्तियों से, जो भी होता है मंत्रों के उच्चारण से, उस घड़े में बंद करके और लाल कपड़े से डाल के बांध दिया। और फिर मैंने इनसे पूछा, जो फैजाबाद वाले थे, उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि जब इनका डेथ हुआ तो फिर आपने किया क्या। उन्होंने बताया कि रात का समय था, मेरा बच्चा पानी, क्योंकि घर उनके लिए 6 साल का बच्चा तो घर तो छोटा सा घर होता है, 2 रूम 1 हॉल, किचन में फ्रिज रखा हुआ था। वो गया और फ्रिज के को खींचने के मतलब फ्रिज के पीछे जो वायरिंग होता है उसको पता नहीं वो छू लिया। तो उससे जो आवाज़, क्योंकि रात में सब सोए हुए थे, आवाज़ तो वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन जब तक ये लोग पहुंचे तब तक वो बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद फटाफट उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल में 2-3 दिन वो जिंदा भी रहा, पर उसके शरीर का उसका शरीर का पूरा विकास नहीं हो रखा था। उन्होंने जो बताया कि वो थोड़ा सा फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं था और शरीर का ज़्यादा विकास नहीं हो रखा था, जिसके कारण 2-3 दिन वो, अगर नॉर्मल बच्चा होता तो वो बच जाता डॉक्टरों के हिसाब से, बट इसका शरीर में ज़्यादा स्टेमिना नहीं था, फिजिकली भी फिट नहीं था, मेंटली भी फिट नहीं था। तो 2-3 दिन के बाद वो बच्चा नहीं रहा। फिर मैंने पूछा फिर आपने क्या किया, तो फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, तो यहाँ पे सारे जो भी सब गृह थे वो सारे फुल थे, जाने का डर, आना जाने में दिक्कत होता था, कुछ नहीं मिल रहा था। तो हम गांव चले गए यहाँ से एक एम्बुलेंस करके, और वहीं पे हम उसे, जो हमारे गांव के लोगों ने बोला कि इसे दफना दो, मैंने दफना दिया। मैंने बोला ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि मैं आपके साथ चलूँगा रविवार को, आप चलिए, मुझे वहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो सब लोग तैयार हुए, और उसके पिताजी जो थे वो और खुश हो गए कि चलो ठीक है, जब मुक्ति नहीं, क्योंकि वो भी सब कुछ देखे, जैसे वो बोल रहा था बच्चा, उसे लग रहा था कि मेरा बच्चा ही आ गया है। और एक बात गौर करने की है कि जब वो जिंदा था उस समय तक वो बोलता तो था, पर जैसा वो बताया कि पा, मा, टा, खा ऐसे करके बोलता था, लेकिन जब वो उस मोहित के शरीर में आया तो वो बच्चे का आवाज पूरा सही था, मतलब थोड़ा सा झलफलाया हुआ तो था ही, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो मैं समझ गया था। फिर मैं वहाँ पे गया, उन्होंने बताया कि एक जगह है वो खेत के पास में, वहाँ पे मैंने दफनाया था। मैंने बोला फिर गाँव के वो लेबर को मंगवाए, खोदने वाले को, क्योंकि 2-2.5 साल हो गया था, वहाँ पे कुछ तो मिला नहीं, पर कुछ हड्डियाँ मुझे मिला, कुछ हड्डियाँ, और वो भी थोड़ा सा बदबू तो मार ही रहा था, पर ऐसा भी बदबू नहीं था, वो पूरा गल गया था। फिर मैंने उसे लाके, और जो विधि विधान होता है उस विधान से मैंने उन्हें बोला आप अग्नि दीजिए, उसके पिताजी आग दिए, और उसे जला के फिर जो भी प्रक्रिया होती है वो किया गया। और उसके बाद से आज शायद 2 वीक हो गया। मेरे मुकेश जी से आज सुबह भी बात हुई थी, उन्होंने बोला एक रेंटर भी उनके घर में चला गया, लगभग 4-5 दिन हो गए हैं, और अभी तक 4-5 दिन में ना रेंटर के साथ कुछ हुआ है, और मुकेश जी खुद 2-3 दिन के बाद 3-4 दिन वहाँ पे रहे थे, उनके साथ भी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि मैंने जो किया वो सही रहा, और एक आत्मा को मुक्ति मिली, और मेरे द्वारा किया गया ये काम बिल्कुल सफल रहा। तो इसके लिए आज मैं इतना ही बताऊंगा। आगे किसी इन्वेस्टिगेशन कोई भी मैं करूंगा तो इसकी कहानी आपको जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा जोश और बढ़ेगा
दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना है, कहानी है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं। अगर हो पाएगा तो मैं ज़रूर आपके पास आके इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।